नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक गौरवपूर्ण यात्रा के साक्षी हैं जिसने न केवल हिंदी पत्रकारिता, भारतीय लोकतंत्र, समाज और संस्कृति को गौरवपूर्ण इतिहास दिया है। हिंदी पत्रकारिता ने अपने 200 वर्षों की गरिमापूर्ण यात्रा पूरी कर ली है। 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड के प्रकाशन के साथ ये जो लौ जगी वो आज तक करोड़ों लोगों तक अपनी सूचना और जागरूकता का प्रकाश फैला रही है। इन 2 शताब्दियों के बीच हिंदी पत्रकारिता ने आज़ादी में लौ फूंकने से लेकर सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार अत्रि भारद्वाज सर। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार। सबसे पहले तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये 200 वर्षों की जो यात्रा है हिंदी पत्रकारिता की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 1826 में कानपुर के जुगल किशोर शुक्ला जी कलकत्ता वकालत करने गए थे। लेकिन कुछ लोगों को ईश्वर इसलिए लाता है धरती पर कि वो कुछ नया करें। तो उनके दिमाग में आया कि हिंदुस्तान, इनकी बात कौन उठाएगा। उस काल में जब ब्रिटिश काल था तब उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मुझे कोई एक अखबार निकालना चाहिए। और तब उन्होंने उदंत मार्तंड यानी उगता सूरज का उन्होंने खटपट करती मशीनों के बीच में जा कर के उन्होंने उसका प्रकाशन किया। और वहाँ से हिंदी पत्रकारिता का पहला अखबार उसको माना गया। हालांकि बनारस अखबार एक था जिसको पहले मानते थे कि ये पहला अखबार है, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति ने शोध किया और उनको पता लगा कि नहीं, पहला अखबार उदंत मार्तंड है। तो उदंत मार्तंड से लेके आज तक की जो यात्रा है पत्रकारिता की, वो हम उसको आशावादी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि सूचना जीवन का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। और सूचना न हो, विचार न हो तो व्यक्ति अधूरा होता है। तो पत्रकारिता से विचार भी आता है, सूचना भी मिलती है, और हमको आगे क्या करना है, देश काल की परिस्थिति क्या है, उसके लिए सोचने के लिए हमारे पास मेघा उत्पन्न होती है। जी। सर, ये जो शुरुआत हुई ये किन परिस्थितियों में, उस समय की परिस्थितियां क्या थी? देखिए, उस समय एक डच थे हिकी जी, उन्होंने एक शुरुआत की थी पहले, और वो एक तरह से उन्होंने पंपलेट करके छापा था जी। और वो अंग्रेज सरकार की आलोचना के रूप में था। अच्छा। उसके बाद बंगाल गजट आया, उसके बाद फिर और चीज़ें आई। तो उसी से प्रेरित होकर के जो हमारे संस्थापक थे इसके जुगल किशोर जी, इन्होंने प्रेरित होकर के सोचा कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि हिंदुज़्म और हिंदुस्तान की बात हो सके जी। तब उन्होंने इसको प्रकाशित किया। और हालांकि उनके पास आर्थिक तंगी थी, वो आलोचना भी करते थे ब्रिटिश सरकार की जी। तो उस समय उन पर रोक लगाने के लिए उन्होंने डाक से उनको भेजना बंद कर दिया, उनको फैसिलिटी नहीं दी गई। तो 1.5 साल के बाद उनका अखबार बंद हुआ। तो उन्होंने उसमें लिखा भी कि मुझे अफसोस है कि मेरा अखबार बंद हो रहा है, लेकिन इसने जो लौ जगाई है, जो आपने अभी कहा मनोरमा जी, जो लौ जगाई है वो लौ जलती रहेगी जी। और वो लौ आज तक जल रही है। और आज पत्रकारिता का व्यापक क्षेत्र हो गया है, बहुत से अखबार आ गए हैं, बड़े बड़े पत्रकार हो गए हैं और विचार भी आ रहे हैं। तो पत्रकारिता जीवन का एक हिस्सा है कि अगर हम संवाद नहीं होगा आपस में तो व्यक्ति जो है वो अवसाद में चला जाएगा। सर, अगर हम बात करें कि तत्कालीन हिंदी पत्रकारिता और आज की हिंदी पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं? तत्कालीन हिंदी पत्रकारिता जो थी वो एक उद्देश्यपरक थी, मिशन था, देश को आज़ाद होना था। और उस समय जितने भी साहित्यकार थे लगभग सभी पत्रकार थे, और जितने पत्रकार थे यूँ कह लीजिए वो सब साहित्यकार थे जी। तो गांधी जी से ले करके और रणभीरी तक के जो ये अखबार छपते थे छिप करके, वो सिर्फ लोगों को जगाने के लिए चलते थे। उसमें भारत के प्रति एक अगाध प्रेम था जी। लेकिन वहाँ से देखिए जीवन परिवर्तनशील है, समय बदलता है।
चीज़ें बदली जी। और पराड़कर जी ने लिखा है, जब पराड़कर जी यहाँ पे आए, वो रहने वाले थे महाराष्ट्र के, जी। लेकिन जब यहाँ पे आए उनके पिताजी, तो उन्होंने लिखा था कि समय बदलेगा, अखबार के पन्ने रंगीन होंगे, सूचनाएं तकनीकी बदल जाएगी, लेकिन विचार मर जाएंगे जी। तो आज विचारों की कमी हो रही है। उस यात्रा को निकले हुए आज जो हम जहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ सूचनाएं हैं, सामग्री है, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये हिंदी पत्रकारिता और साहित्य का संबंध, अंतर संबंध यही जी। जी। तो और जब तक देखिए साहित्य क्या है, साहित्य है जी। और पत्रकारिता जो है लघु साहित्य है, मतलब जल्दी में लिखा गया साहित्य है। जैसे अखबार में आप देखती हैं कि कई पन्नों में खबरें होती हैं, तो खबरों को अगर हम साहित्यिक रूप में लिखेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा उसको जी। लेकिन जो चौथा पन्ना होता है संपादकीय वाला, वो साहित्यिक पन्ना होता है, गंभीर पन्ना होता है जी। तो हम अखबार में दोनों चीज़ें देते हैं, सूचना भी देते हैं और विचार भी देते हैं जी। सर, आज के डिजिटल युग में हिंदी पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं? क्या देखिए, वो परिवर्तन का समय है जी। न्यू मीडिया आ गया है, डिजिटल मीडिया आ गया है, उसको हम रोक नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि सर वो बहुत ही साध्य, हम कह सकते हैं कि हर जगह मौजूद है। किताबों के लिए हमें जाना पड़ता है, हम लाइब्रेरी जाएंगे, कहीं साधन ढूंढना होगा। ये हमारे इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसका लाभ भी हानि भी है। जैसे कहा गया है कि साइंस में कि साइंस इज मेरिट एंड डिमेरिट बोथ जी। तो हम इसका कितना सही उपयोग कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, एक बड़ा पत्रकार है जो रिटायर हो गया है जी। वो अपना यूट्यूब चलाता है जी। लिखता पढ़ता है, गंभीरता है। एक 10 साल का बच्चा है, वो भी न्यूज़ डाल रहा है जी। अब दोनों में फ़र्क पाठक कैसे करेगा, क्योंकि वो अपने मेंटल लेवल पे लिख रहा है बिल्कुल। और बड़ा पत्रकार अपने मेंटल लेवल पे लिख रहा है जी। तो इससे भ्रांतियाँ फैल रही हैं, क्योंकि हम परिवर्तन को रोक नहीं सकते, लेकिन जो न्यू मीडिया आ गया है, मतलब ये अपने रास्ते से भटक रहा है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जब किसी चीज़ को लिखते हैं जी। तो उसमें शब्द क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, उसकी भावना क्या है, उसको हम कितना एग्रेसिव बना रहे हैं जी। कई दंगे न्यू मीडिया से हुए, व्हाट्सएप से हुए जी। कई बार देखता हूँ कि दंगे होते हैं तो व्हाट्सएप ये इसको बंद कर दिया जाता है। फेक न्यूज़ बहुत आती है, फेक न्यूज़ बहुत आती है, कहीं कुछ नहीं होता है, पुराने समाचारों को इस तरह से दिखाया जाता है। हाँ, पुरानी खबरों को वर्तमान में दिखा देते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं जी। तो देखिए, जो मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता है, मुख्य धारा की पत्रकारिता है, उसकी जगह तो ये नहीं ले सकता जी। लेकिन ये जरूर है कि जो चीज़ें कहीं और नहीं जा सकती वो न्यू मीडिया से या व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से वो चीज़ें आ जाती हैं, छिप नहीं सकती। यानी यूँ आप कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल गंभीरता के साथ जी। और विवेक के साथ करना पड़ेगा, तब तो ये फलदायी होगा, वरना ये जो है समस्या बन जाएगा। और इसी बीच एक प्रश्न मेरे मन में और आ रहा है सर, कि समाचारों के व्यवसायीकरण को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो भी समय का परिवर्तन है, मिशन से प्रोफेशन की तरफ हम आ गए जी। और जब बड़े अखबार हो गए, बड़ी मशीनें आ गई, सैलरी बढ़ गई, लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम, बहुत ही आसान माध्यम है। मालवीय जी जब पत्रकारिता कर रहे थे तो एक राजा थे कांकर, जिला कांकर के, उन्होंने कहा कि एक शर्त रखी कि जिस दिन आप शराब पिएंगे उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा जी। और उन्होंने एक दिन ऐसा किया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो पहले एक नैतिकता होती थी, एक प्रतिबद्धता होती थी। अब जब व्यापार आ गया, बिजनेस हो गया, तो उसमें लाभ हानि आएगी। जब लाभ हानि की बात आएगी तो संवेदनाएं मरेंगी। तो कई बार तो संवेदनाएं मार करके काम होता है जी। और पत्रकारिता और साहित्य में संवेदना बहुत जरूरी है। जब तक आप संवेदना से नहीं लिखेंगे, वो शब्द आपके कानों से या आँखों से हृदय के अंदर नहीं आ पाएंगे। और सर, क्या ये डिजिटल मीडिया जैसे हम बात कर रहे हैं, ये कभी प्रिंट मीडिया का स्थान ले पाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं, इस पर शुरुआत में जब ये चीज़ आई थी तो कई डिबेट हुई थी। हमने भी कई डिबेट कराई पराड़कर भवन में, लेकिन सबका जो लबोलबाब ये था कि प्रिंट मीडिया का स्थान ये न्यू मीडिया नहीं ले सकता। इसकी वजह है कि जब आप सुबह उठती हैं जी, तो आपकी ज़रूरत होती है अखबार, चाय के साथ अखबार ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ देखिए, कोई खबर लिखी जाती है अखबार में तो वो 4-5 जगहों से गुजरती है जी, और तब जाके वो छपता है। और न्यू मीडिया में क्या है
कि हमने अभी लिख दिया, अभी कुछ हो गया, फिर डिलीट कर दिया, तो इसकी विश्वसनीयता नहीं है। विश्वसनीयता की बात सबसे तो जीवन में विश्वसनीयता जिसकी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो चीज़ बहुत दूर तक चल नहीं सकती। लोगों का उसके प्रति रुझान कम हो जाता है जी। अब जैसे कोई खबर आती है तो लोग फिर उसको 10 जगह चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं, लेकिन शॉर्टकट का ज़माना भी आ गया है। और जो नए पत्रकार हैं उनके साथ समस्या ये है कि वो स्टडी नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं जी। और जब अध्ययन नहीं होगा तो एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए अध्ययन बहुत ज़रूरी है और आपको ज़मीनी स्तर पे जुड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में सर, आप जो हमारे युवा आ रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि एक तो वो अध्ययन करें जी। दूसरा, समाज के अंदर ज़मीनी स्तर पर जा करके, आजकल क्या कि कहीं जाता कोई नहीं है, किसी ने फॉरवर्ड किया, उसको फॉरवर्ड कर दिया, उसको फॉरवर्ड कर दिया जी। तो जब तक हम समाज से जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम व्यक्ति से जुड़ेंगे नहीं जी। जब तक हम साहित्य के मन को नहीं पकड़ेंगे तब तक किताबें पढ़ने के बजाय मैं देख रही हूँ सर कि आज के युवा, जैसा कि आपने कहा कि कहीं से मिल गया, कॉपी पेस्ट किया, ये भी नहीं देखना है कि उसकी विश्वसनीयता क्या है, कितनी है, ये कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर रहा है। देखिए, लेखन में तासीर होनी चाहिए जी, और भाषा पे कमांड होना चाहिए और विषय का अध्ययन होना चाहिए जी। तब जाकर के हम सही मुकम्मल लेख या खबर या कविता जो भी हम लिखना चाहें, क्योंकि पत्रकारिता में सब चीज़ें आ जाती हैं जी। लेख भी आते हैं, कविता भी आती है, गज़ल भी आती है, न्यूज़ उसका एक फॉर्म, एक क्लास, एक ब्रांच उसकी है जी। तो जब हम विद्यापीठ में या क्लास लेते थे तो कई बार बच्चे कहते थे कि हमको क्राइम रिपोर्टर बनना है जी। तो उनको बताना पड़ता था कि क्राइम रिपोर्टर कोई लड़कियों के लिए तो वैसे भी ठीक नहीं है और आप एक मुकम्मल लेखक बनिए। लेखक में ही, लेखन में ही पत्रकारिता भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमचंद थे, हमें संदेश देना है। हाँ, संदेश हमारे देना पास है, माध्यम है। हाँ, आपके श्याम सुंदर दास जी थे, भारतेंदु जी थे, प्रेमचंद थे, सब पत्रकार थे और सब लेखक थे जी। और भारतेंदु जी ने तो खड़ी बोली की पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता की शुरुआत की उन्होंने। और पराड़कर जी, गर्दे जी और खाडिलकर जी, ये तीन ऐसे लोग थे जो महाराष्ट्रियन थे, लेकिन इन्होंने हिंदी पत्रकारिता की सेवा की। मतलब हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कलकत्ता से हुई, लेकिन उसको दिशा जो मिली वो काशी से मिली। तो काशी के बिना हम हिंदी पत्रकारिता की चर्चा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कमलापति जी रहे, वो पराड़कर जी के शिष्य रहे जी। और उसके बाद भैया जी बनारसी रहे, बेडब बनारसी रहे, तो एक पूरी श्रृंखला बनारस में है और यहीं के पत्रकार पूरे देश में बड़े बड़े संस्थानों में संपादक बन करके उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। सर, आज हिंदी पत्रकारिता को कहाँ देख रहे हैं आप? उसका भविष्य क्या देख रहे हैं आप? हिंदी पत्रकारिता का भविष्य मुझको लगता है उज्जवल है, क्योंकि पत्रकारिता की जगह, किताब की जगह कोई ले नहीं सकता। किताबें सबसे अच्छी मित्र हैं और एक दौर आएगा जब हम फिर किताबों की तरफ लौटेंगे, फिर हम वास्तविकता की तरफ लौटेंगे। अभी तो आभासी दुनिया में दुनिया जी रही है और उसमें कहते हैं ना कि गूगल गुरु हैं, तो गुरु पीछे हो गए हैं, गूगल आगे हो गए हैं। तो हम जब मशीन की तरफ जाते हैं तो हमारी स्मृति भंग हो जाती है। जितना मशीन के पास जाएंगे हमारी मौलिकता खत्म हो जाएगी। जैसे अब AI आ गया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा कि हमारा ब्रेन काम ही नहीं करेगा जी। हमें पका पकाया मिल जा रहा है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गलत सलत जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमको, तो हमारे जब ब्रेन का यूज ही नहीं होगा। आप याद करिए कि जब पहले मोबाइल नहीं था तो कम से कम 20-25 नंबर टेलीफोन के याद होते थे जी। ये अब अपना नंबर भी याद नहीं होता है, याद नहीं रहता। तो स्मृति भंग हो रही है जी। और हमारे बहुत मित्र हैं व्हाट्सएप पर, लेकिन वास्तव में समय पे कोई मित्र नहीं है। तो हम भ्रम में जी रहे हैं। मतलब संख्या हमारे पास बहुत है, आभासी जीवन हमारा जी रहा है। तो ये खतरा है। देखिए, इसकी वजह से ही सुसाइड हो रहे हैं, लोग अवसाद में जा रहे हैं, क्योंकि एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं और चारों मोबाइल पर लगे हुए हैं। तो अब बात किससे करेंगे? तो संवाद बहुत जरूरी है और संवाद अखबार से होगा, विचार अखबार से आएगा और उसके लिए हमको अच्छे राइटर चाहिए, अच्छे लेखक चाहिए, अच्छे पत्रकार चाहिए जो सकारात्मक भूमिका के साथ पत्रकारिता करें, नकारात्मक भूमिका के साथ नहीं। तो सर, और दूरदर्शन, आकाशवाणी आज भी
लोग इन पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि इनकी जो खबरें होती हैं, इनकी जो कार्यक्रम होते हैं, वो लोगों को सही दिशा देते हैं, विश्वसनीय है और सही दिशा देते हैं और रचनात्मकता के साथ भरपूर होते हैं वो। जी। तो आज के समय में सर, ये जो 200 वर्षों का इतिहास, जो एक समय हमने जिया है, उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 200 साल हम लोगों की जो यात्रा रही जी। उसमें एक से एक बड़े बड़े पत्रकार आए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने समाज को दिशा दी, विचार दिया जी। और उन विचारों से उत्प्रेरित होकर के हम बहुत से परिवार एक हुए, जो समाज में टूटन थी वो कम हुई। और हम ये जानते हैं कि पत्रकारिता के साथ अगर हम जिएंगे, साहित्य के साथ हम जिएंगे, तो हमारी संवेदना मरेगी नहीं, और संवेदना का मरना यानी इंसान का मरना। जी। तो इंसान को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए और राष्ट्र धर्म को बचाने के लिए विचार जरूरी है, और विचार अच्छे अखबारों से, अच्छे पत्रकारों के माध्यम से सामने आ सकते हैं। जी सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हिंदी पत्रकारिता से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विषयों पर आपने हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।